तो भव्यात्माओं, कल जो गुणस्थान प्ररूपना भाग 2 की प्रतियोगिता पूर्ण हुई, उसके जो प्रश्न और उत्तर है उनकी चर्चा आज हम लोग कर रहे हैं। पहला प्रश्न था, विकता के उत्कृष्ट भेद कितने होते हैं? मूल भेद तो 4 है विकता के, किंतु यहाँ पर उत्कृष्ट अर्थात अधिकतम भेदों की चर्चा थी, इसलिए उत्तर आएगा 25 भेद। और इसकी चर्चा हमने जब प्रवाद के 37,500 भंग की चर्चा जब की थी, उसमें हमने देखा था कि विकता के 25 भेद माने गए हैं। दूसरा प्रश्न था, दर्शन मोहन की क्षपना का कारण क्या होता है, कौन सा सम्यक तो होता है? तो यहाँ पर कार्य कारण भाव की अपेक्षा से आपको समझने में और भी सरलता होगी, क्योंकि दर्शन मोह की क्षपना का कारण कौन है? वेदक सम्यक, क्षायक्षमिक सम्यक तो जो है यही आगे बढ़कर के विशुद्धि के साथ में क्षायिक सम्यक को प्राप्त करता है और उस प्रोसेस में वो दर्शन मोहनी की क्षपना करता है। तो वेदक सम्यक्त्व ये दर्शन मोहनी की क्षपना का कारण होता है। बहुत सारे जीवों ने यहाँ पर क्षायिक सम्यक तो लिखा है, किंतु क्षायिक सम्यक तो दर्शन मोहनी की क्षपना का फल हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये उत्तर ठीक नहीं। तो वेदक सम्यक तो उत्तर सही है। इनमें से द्वितीयोपम सम्यक्त्व का स्वामी कौन हो सकता है? तो सही उत्तर है अनुदिश का निर्वृत्त पर्याप्तक अहमिंद्र। क्यों? यहाँ पर द्वितीयोपम की चर्चा चल रही है और तीनों विकल्पों में निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था है। तो निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था मतलब उसमें कौन सा सम्यक तो होगा? जो जीव को विग्रह गति में होगा, विग्रह गति से पहले मरण के समय में भी होगा। मरण मतलब पिछले भव का जो मरण है वो। और द्वितीयोपम में मरण करके जीव नियम से कहा जाता है वैमानिक देवों में जाता है, इसीलिए सिर्फ पहला विकल्प जो है अनुदिश का निर्वृत्त पर्याप्तक अहमिंद्र, यही विकल्प सही है। अविरत सम्यक दृष्टि जब रात्रि भोजन करता है तब क्या वह उतने समय के लिए मिथ्या दृष्टि हो जाता है? आचार्य भगवान ने सीधी सीधी गाथा देकर के बताया था कि नहीं, सम्यक्त्व दर्शन मोहनी का भाग है और रात्रि भोजन त्याग, जो रात्रि भोजन संबंधी जो जीव का जो राग है, अप्रशस्त राग है, वो चारित्र के अपेक्षा से है, चारित्र मोहनी की अपेक्षा से है। तो चौथे गुणस्थान में दर्शन मोह है, दर्शन मोहनी का वहां पर उपशम क्षय या क्षयपशम किया जाता है। तो श्रद्धान में तो इसमें कोई दोष नहीं लग रहा है रात्रि भोजन करते वक्त, किंतु चारित्र में लगता है, इसलिए इसका उत्तर नहीं, जीव मिथ्या दृष्टि नहीं होता है, ये बात समझ लेना। अगला प्रश्न है, नष्ट एवं उद्दिष्ट यंत्र के द्वारा प्रमाद के अधिकतम कितने भंग पाए जाते हैं? तो 37,500 ये उत्तर सही है। ज्यादातर लोगों ने 78% लोगों ने इसका उत्तर सही लिखा है। अब अगर मैं पूछूं 37,500 कैसे होते हैं, तो कोई बता पाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत सारे हाथ ऊपर आ रहे हैं। सुरेश जी बताइए 37,500। हाँ सुरेश जी बताइए, अनम्यूट हो चुके। हाँ, वंदना भैया जी। जल्दी से चलिए, चलिए अरविंद जी तब तक बताइए। वी कथा के बेदी वंदना जी, वंदना बेदी माता जी वंदना में वी कथा के 25, कसाय के 25, निद्रा के 5, स्नेह के 2 और इंद्रिय के 6। बहुत बढ़िया। देखो जितने भी भेद मूल भेद है उनके अधिकतम भेद किए हैं। तो जो प्रमाद के जो मूल भेद होते हैं वो किस किस की अपेक्षा से है? विकता की अपेक्षा से है, इंद्रिय विषय की अपेक्षा से है, और निद्रा की अपेक्षा से है, स्नेह की अपेक्षा से है, और किसकी अपेक्षा से है? हाँ कनक माला दीदी, और कुछ बच गया कि इसमें? बोलो जल्दी, अनम्यूट अनम्यूट कर लो। हाँ, हाँ 25 कषाय रहेगी इसमें। कषाय रहेगी, मतलब क्या है हाँ। कि इंद्रिय विषय कषाय, उसके बाद में विकता और निद्रा और स्नेह, जो अधिकतम भेद होते हैं उनका परस्पर में गुणा कर लो। तो कषाय 25 होती है, इंद्रिय के विषय कितने होते हैं? 6, मन सहित 6। अरे इंद्रिय तो 5 होती है, आप 6 कह रही हो। छठा मन को और इंद्रियों को मन, का मन है, उसको नहीं भूलना है। तो मन इंद्रिय के कितने हो गए? 6 भेद हो गए। उसके बाद में विकता के 25 है, 25 है, निद्रा के 5 है, सब लोग जानते 3 बड़ी निद्रा 2 छोटी निद्रा। उसके बाद स्नेह के कितने हैं? 2, मोह और राग। मोह और राग ये 2 किए गए हैं। अच्छा, मोह और राग ये दोनों में क्या फर्क होता है?
मोह और राग दोनों में क्या फर्क है? दीपा मेहता दीदी। राग अनुराग भी हो सकता है, और मोह बोले तो उसमें ममत्व ज्यादा होता है। थोड़ा 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 और। अब राग और ममत्व पर्यायवाची हो जाएंगे, है ना? और कौन बताएगा? अंजलि दीदी। मूर्छा। वो भी पर्यायवाची हो जाएगा, मूर्छा मतलब ही ममत्व या परिग्रह, ये सारी चीजें एक ही है। देखो, आप लोग जितने भी लोग। हाँ भैया जी, हाँ, मोह दर्शन दर्शन मोहनीय के है, और राग चारित्र मोहनीय का विषय है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्योंकि आप लोगों को, और मैं बता रहा हूं, जितने भी लोग बड़ी माता जी द्वारा रचित शांतिधारा पढ़ते हैं, कोई पढ़ता है कि शांतिधारा? विद्युत दुर्घटना चिन्ह, हाँ हमारी हेमंत दीदी तो पक्का पढ़ती है, तो अपने मंदिर जी में है ना दीदी। तो उसमें देखिए, पहले 8 कर्मों के नाम लिए हैं छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी में। उसके बाद क्रोध मान माया लोभ के नाम लिखे हैं। उसके बाद राग का लिया है, फिर द्वेष का लिया है, रागम छिंचिंदी बिनबिंदी, द्वेषम छिंचिंदी बिनबिंदी। उसके बाद मोहम छिंचिंदी बिनबिंदी, अलग से मोह को रखा है। तो पूछा गया था, माता जी को पूछा, माता जी ये मोह को क्यों रखा आपने अलग से? सारे तो आ गए, क्रोधमान माया लोभ भी आ गया, उसके बाद में राग द्वेष भी आ गए, तो क्रोधमान माया लोभ के बाद फिर राग द्वेष लेने में क्या मतलब है? तो बोले राग द्वेष, जो नौ कषाय वाले राग द्वेष है वो बच गए थे, उनको इसके साथ जोड़ दिया। अच्छा, उसके साथ भी अब मोह के तो सारे आ गए, फिर मोह को अलग से क्यों ले लिया? बोले मोह तो आपने चारित्र मोह वाले तो सारे गिरा दिए, दर्शन मोह को कौन ले लेगा? तो मोहनीय शब्द में दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी दर्शन मोहनीय। दोनों भी हमेशा आते हैं। ठीक है, इसीलिए शांति धारा भी पलट पलट करके बोलनी चाहिए, और जिससे अपना स्वाध्याय हो, ऐसी ऐसी शांति धाराएं बोलनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो इस प्रकार से यहां पर फिर से देखो, विकता के 25, इंद्रिय विषय के 6, उसके बाद कषाय के 25, निद्रा के 5, स्नेह के 2। इस प्रकार से परस्पर गुणा करने पर 37,500 आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो 37,500, ये जो अभी जिस तरीके से, जिस विधि से, जिस प्रोसेस से, प्रक्रिया से आपने निकाले, ये कौन सी पद्धति है? उसे क्या कहते हैं? उस पद्धति को क्या कहते हैं? और कोई? एक हाथ ऊपर है, हाँ पूर्णिमा दीदी। नष्ट और उद्दिष्ट ज्ञात कराने का यंत्र है। नहीं, ये यंत्र का नाम तो आपने नष्ट और उद्दिष्ट कहा, क्योंकि नष्ट और उद्दिष्ट में क्या होगा, एक के साथ में दूसरे के अलग अलग भंग बना करके बताए जाएंगे, किंतु अभी प्रथम प्रस्तार की अपेक्षा है। हाँ? प्रथम प्रस्तार की अपेक्षा से है। प्रथम प्रस्तार नहीं दीदी, अभी जो हम लोगों ने जो प्रक्रिया बना करके 37,500 भंग किए, वो कौन सी प्रक्रिया है डॉक्टर मैना दीदी? अंक भेद की तरह से। अंक भेद नहीं, आचार्य भगवान ने उसे संख्या कहा है। 5 संख्या में। गए, उसमें उसको संख्या। ठीक है पूर्णिमा दीदी, संख्या में क्या करते हैं, भेद जो है मूल भेद, उनके उत्तर भेद, इनकी संख्या को लेकर के परस्पर गुणा करते हैं। तो अभी हम लोगों ने वही किया कि भाई मूल भेदों को लेकर के, उनके जो अधिकतम भेद होते हैं उनकी संख्या लेकर के परस्पर में गुणा कर दिया। तो हमने कौन सी पद्धति से 37,500 का भंग निकाला? संख्या पद्धति से निकाला। 5 पद्धतियां दी गई है। ठीक है, संख्या, प्रतर, नष्ट, उद्दिष्ट, और कौन सी रह गई? परिवर्तन। हाँ, चलो आगे आ जाएगी, कोई बात नहीं, क्योंकि सभी परिवर्तन। अगर दे देंगे तो फिर आगे के प्रश्नों के उत्तर भी आ जाएंगे उसमें, उससे संबंधित अगर है तो। ठीक है, तो यहाँ पर 37,500 ये उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं। द्वितीयोपशम सम्यक्त्व के काल में अगर अनंतानुबंधी की संयोजना हो तो वो किस कारण से होती है? इसकी भी चर्चा हमने अभी शाम वाली जो पहले तो करी थी, किंतु अभी जो शाम में क्लास चलती है पूज्य माता जी के सानिध्य में, उसमें भी हमने इसकी बहुत चर्चा करी थी, विसंयोजना और संयोजना होने के कारण में। क्या है उसमें? देखो, जब आप द्वितीयोपशम कर रहे हो तो द्वितीयोपशम सम्यक्त्व को तो आप कैसे पाते हो? द्वितीयोपशम सम्यक्त्व मतलब 7 प्रकृतियों का उपशम करना है, उसमें से अनंतानुबंधी की जो 4 है उसकी तो विसंयोजना कर दी, वो द्रव्य निकाल करके बाकी के प्रकृति रूप कर लिया। और दर्शन मोहनी की जो 3 प्रकृतियां है उनका अंतरकरण कर लिया, मतलब उन्हें आगे पीछे कर लिया, तो अंतर्मूर्त क्रिया वो उदय में नहीं आएगी।
अब जब ये उदय में नहीं आएगी अंतर्मुहूर्त के लिए, तो अभी द्वितीयोपम सम्यक्त तो पा लिया। अब अनंतानुबंधी की अगर संयोजना होनी है, वापस द्रव्य आना है, तो वो क्यों होगा, कैसे होगा? तो उसके लिए एक ही कारण है, अगर मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जावे, अगर मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जावे तो क्या होगा? जीव कहां चला जाएगा? द्वितीयोपम सम्यक्त से गिर करके कहां चला जाएगा? सीधे मिथ्यात्व में चला जाएगा, पहले गुणस्थान में आ जाएगा। और पहले गुणस्थान में आते ही नियम क्या है? पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व प्रकृति और अनंतानुबंधी प्रकृति दोनों भी वहां पर होनी ही चाहिए, दोनों का उदय होना चाहिए। अब अनंतानुबंधी तो आपने दूसरी हंडियों में डाल दी, प्रकृति को आपने द्रव्य पूरा वहां पर निकाल दिया है, तो वो कैसे आएगा? तो उसको वापस लाने के लिए चूंकि मिथ्यात्व प्रकृति उदय में आती है, मिथ्यात्व उदय में आते ही एक आवली तक कुछ नहीं होगा, एक आवली तक क्या होगा? वो जो सारा द्रव्य जो है अनंतानुबंधी का जो दूसरी जगह गया था वो वापस आ जाएगा। इसी को संयोजना कहा है। तो ये वापस अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन और नौकषाय, इनके रूप में जो ये परिवर्तित हुआ था, संक्रमित हुआ था, ये फिर से अपने मूल रूप में एक आवली काल में आ जाएगा अनंतानुबंधी। और अब जब अपने स्वरूप में, मूल स्वरूप में आ जाएगा, फिर उसका उदय हो जाएगा। तो एक आवली के पश्चात ये हो जाता, तो मतलब एक आवली तक उसकी संयोजना होती रहेगी और उसके बाद में वो उदय में भी आ जाएगा। क्लियर है? तो कारण कौन बना? मिथ्यात्व का उदय। और मिथ्यात्व का उदय नहीं आवे तो विसंयोजना की संयोजना नहीं होगी, ये यहां पर समझ लेगा। चलिए, तो ये इसका उत्तर था। क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण गुणस्थान से संबंधित प्रक्रिया है, गुणस्थान से संबंधित ये चीज है, इसलिए समझना चाहिए। हाँ मीनाक्षी दीदी प्रश्न पूछिए। भैया जी, अनंतानंदी की उदय नहीं आएगा क्या? आएगा ना, सिर्फ उदय आने मिथ्यात्व के का लिए ही उदय आएगा? बिल्कुल अनंतानुबंधी का उदय आएगा, किंतु पहले नहीं डांडी, देखो पहले मिथ्यात्व का आएगा। हाँ, पहले मिथ्यात्व का आएगा और मिथ्यात्व के बाद में एक आवली के पश्चात अनंतानुबंधी का आएगा। ठीक है, चलिए। क्योंकि अनंतानुबंधी का तो वैसे सीधे सीधे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसका तो सारा प्रकृति आपने रूपांतरित कर ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचम गुणस्थान कौन से सम्यक्त्व के बिना नहीं होता? क्षयिक सम्यक्त्व की मतलब कौन सा उसके सम्यक्त्व चाहिए? क्षयिक सम्यक्त्व चाहिए क्या? नहीं, उसके बिना भी हो सकता है पांचवा गुणस्थान। होता है कि नहीं होता है? अभी हमारे सामने कितने सारे पांचवें गुणस्थान व्यक्ति बैठे हैं, सबको क्षयिक सम्यक्त्व है क्या? एक को भी नहीं है। मतलब बिना क्षयिक सम्यक्त्व के पंचम गुणस्थान प्राप्त किया कि नहीं किया? किया। बिना औपशमिक सम्यक्त्व के प्राप्त किया कि नहीं किया? किया। बिना वेदक सम्यक्त्व के प्राप्त किया क्या? नहीं किया। पर क्या वेदक सम्यक्त्व के साथ ही पांचवा गुणस्थान पाते हैं? नहीं। तो कोई जो क्षयिक हो बन जाते हैं, क्षयिक वाले भी पंचम गुणस्थान में जा सकते हैं। ऐसे बहुत विरले होते हैं। याद रखना कि क्षयिक सम्यक्त्व के साथ में जीव क्या करते हैं? सीधे सातवें छठे में रहते हैं। पंचम में जाते हैं किंतु बहुत कम जाते हैं, बट जा सकते हैं। इसलिए सही विकल्प क्या होगा? उपरोक्त तीनों में से, मतलब क्षयिक, क्षयपशमिक और औपशमिक, इन तीनों में से कोई भी एक सम्यक्त्व अनिवार्य है, उसके बिना पांचवा गुणस्थान नहीं होगा। प्रमत्त विरत गुणस्थानवर्ती जीव के संयम में मल कौन उत्पन्न करता है? यहां पर यह बात समझनी बहुत जरूरी है कि संयम का मल किसे कहा गया है? वो कहा गया है प्रमाद को। संयम का मल किसे कहा गया है? प्रमाद को। तो इससे प्रश्न मन में उठता है, तो प्रमाद तो पहले गुणस्थान से छठे गुणस्थान तक है, छठे में तो खत्म हो जाता है, छठे के अंत में। तो यहां पर जो मल है वो किसकी अपेक्षा से है? संयम की अपेक्षा से है, क्योंकि इसके नीचे सकल संयम नहीं है। पहले से 5 गुणस्थानों में सकल संयम है क्या? नहीं है, छठे गुणस्थान में है। और छठे गुणस्थान में सकल संयम भी है और उसमें मल अर्थात दोष रूप क्या है? प्रमाद है। प्रमाद की वजह से उसमें दोष लग रहा है। चलिए, यहां भी ज्यादातर लोगों ने उत्तर सही लिखा है। वेदक सम्यक्त्व का नित्य काल कितना है? वेदक सम्यक्त्व को नित्य कहा किसी अपेक्षा से, और फिर उसका काल बता दिया कितना है? 66 सागर कह दिया। तो ये 66 सागर
बहुत काल होता है, इसकी अपेक्षा से आचार्य भगवान ने उसको यहां पर नित्य कह दिया। श्रेणी के गुणस्थानों में वेदक सम्यक्त्व क्यों नहीं होता? तो विकल्प दिए थे, श्रेणी के लिए क्षयिक सम्यक्त्व ही अनिवार्य होता है क्या? अब श्रेणी तो क्षपक श्रेणी भी होगी और उपशम श्रेणी भी होगी, तो ये सही विकल्प होगा क्या? नहीं, श्रेणी के लिए उपशम सम्यक्त्व के साथ भी चढ़ सकते हैं, द्वितीय उपशम के साथ भी चढ़ सकते हैं, मतलब ये विकल्प नहीं होगा। फिर लिखा श्रेणी में क्षयक क्षपिक सम्यक्त्व हो सकता है, 5 लोगों ने उसके ऊपर मोहर लगा दी। सोच लेना भाई लोग, जो 5 है कौन है हमें पता है, पर आप लोग सोच लेना जो भी 5 है ये, कि क्षायक क्षपिक सम्यक्त्व 7वें गुणस्थान से ऊपर नहीं हो सकता। यही तो ऊपर प्रश्न में लिखा है कि श्रेणी के गुणस्थानों में वेदक सम्यक्त्व क्यों नहीं होता, तो आप उत्तर लिख रहे कि होता है करके। अच्छा, क्यों नहीं होता? तो सदोष होता है, चल मल अगाढ़ नाम के दोष होने की वजह से ये सम्यक्त्व अपने श्रेणी के योग्य विशुद्धि नहीं बना पाता है, और इसीलिए वेदक सम्यक्त्व के साथ में श्रेणी आरोहण नहीं होती है। प्रथमोपशम सम्यक्त्व का स्वामी कौन होता है? अलग अलग यहां पर जो पर्याय दिए थे उन पर्यायों की अपेक्षा से आपको वर्णन देखना था। पहले पर्याय में लिखा था संगी, पर्याप्त, गर्भज, सादी या अनादि मिथ्या दृष्टि। दूसरा विकल्प था संगी, निर्वृत्त, पर्याप्त, सम्मूर्छन, मिथ्या दृष्टि। देखो, निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था और यहां पर सम्मूर्छन की अपेक्षा, क्योंकि निर्वृत्त पर्याप्त में अगर प्रथमोपशम आना है तो नए सिरे से तो नहीं होगा, मतलब विग्रह गति में होना चाहिए, और विग्रह गति में होने के लिए मरण के पहले भव के मरण के साथ होना चाहिए, और प्रथमोपशम के साथ मरण होता है क्या? नहीं होता। इसका मतलब प्रथमोपशम किसी की भी निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में आएगा क्या? नहीं आएगा। मतलब ये दूसरा वाला विकल्प तो पूरा का पूरा खत्म हो गया, वो नहीं हो सकता। तीसरा क्या था? संगी, हाँ संगी को होता है, पर्याप्त को होता है, हाँ पर्याप्त को होता है, और सिर्फ अनादि मिथ्या दृष्टि को प्रथमोपशम होता है क्या? नहीं, सादी मिथ्या दृष्टि को भी होता है, इसलिए अंतिम वाला विकल्प भी नहीं रहेगा, पहले वाला विकल्प ही सही है। संगी, पर्याप्त, गर्भज, सादी और या अथवा अनादि मिथ्या दृष्टि। क्लियर है सबको? जिनका जिनका ये गलत हो गया है समझ लेना क्यों गलत हो गया। अगला प्रश्न है, क्या प्रमाद से संयम नष्ट होता है? नहीं होता है, क्योंकि सकल संयमी छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज के सकल संयम माना है और वो प्रमाद के साथ में माना है। प्रमाद ये छोटा सा दोष रूप है, जैसे चल मल अगाढ़, इन दोषों के साथ भी जीव का सम्यक तो नष्ट होता है क्या? नहीं, वो सदोष होता है किंतु वो नष्ट नहीं होता है। वैसे ही प्रमाद से सकल संयम सदोष होता है, मलरूप होता है, मलिन होता है, किंतु नष्ट नहीं होता है। आप लोग दोनों में फर्क समझते हो ना, मलिन होना और नष्ट होना। मलिन होना मतलब अपनी साड़ी, अपना कुर्ता, अपना शर्ट, उसके ऊपर मल लग जाना, गंदा होना, और नष्ट होना मतलब फट जाना। तो फटने के बाद कपड़े फेंक देते हो या गंदे होने के बाद में कपड़े फेंक देते हो? गंदे होने के बाद कौन फेंकता है? वो तो वॉशिंग मशीन में चला जाएगा या धोने के लिए चला जाएगा, है ना, और फिर से उसको उपयोग में आएगा, मतलब वो नष्ट हुआ क्या? नहीं, किंतु फटने के बाद नष्ट हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। आगे, परनिंदा करते कराते हुए राग द्वेषित चर्चा करना क्या कहलाता है? अब इसको पैशून्य शब्द का अर्थ मालूम था, वो यहां पर बिल्कुल लिख पाएगा, और इसलिए मैंने बहुत बाकी के बहुत सारे भेद है उनको नहीं लिया। एक 2-3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, उन शब्दों के अर्थ हमें पता होना चाहिए। पैशून्य शब्द बहुत जगह पर आता है, इसलिए पर पैशून्य कथा उसे कहते हैं जिसमें दूसरे की निंदा या तो स्वयं करते हैं या तो कराते हैं, और वो भी बड़े चाव के साथ में, राग द्वेष के साथ। चाव किसके बारे में होता है? स्वयं के बारे में, क्योंकि दूसरे का द्वेष कब करते हैं, दूसरे की निंदा कब करते हैं? जब स्वयं की प्रशंसा कहीं तो उसके अंदरूनी भाग में होती ही होती है ना। दूसरे को जब मूर्ख कहते हो, दूसरे को जब मूर्ख कहते हो, तो स्वयं का मूर्ख नहीं होना ये उसमें छिपा हुआ है कि नहीं छिपा हुआ है? सोच करके देखो, जब भी दूसरे को मूर्ख बोलते हो, मूर्ख बोलते कि नहीं बोलते हो दूसरे को? झूठ नहीं बोलना। बच्चों को कितनी बार बोला है,
बच्चों को बोला है कि नहीं बोला है? अरे मूर्ख, इतना भी नहीं समझता तुझे? और तुझे नहीं समझता मतलब मुझे तो समझता है, तो उसके बारे में उसे नहीं समझता है बट मुझे समझता है, तो अपने बारे में राग है, दूसरे के बारे में द्वेष है। समझ में आ गई बात? चलो, भेदों की गणना करके उत्तर भेदों को जानने की विधियां क्या कहलाती है? संख्या। बस इसी के बारे में हमने पहले भी चर्चा की है और उसका उदाहरण भी देखा हमने। तो मूल भेद जो है उनके, जो उत्तर भेद होते हैं, प्रभेद होते हैं, उनकी संख्या निकालकर परस्पर गुणा करने के बाद में जो अधिकतम भंग पाए जाते हैं, उस विधि को, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? संख्या विधि कहते हैं। प्रमत्त विरत गुणस्थान कौन सा भाव है? क्षायिक है, औपशमिक है, क्या क्षायोपशमिक है? यहां पर तो 122 लोगों ने क्षायोपशमिक लिखा है। हाँ, अब मेरा प्रश्न आपको है, वो क्षायिक क्यों नहीं है? प्रमत्त विरत गुणस्थान कौन सा है? छठा गुणस्थान है या नहीं है? फिर छठे गुणस्थान में क्षायिक सम्यक दृष्टि जा सकता है कि नहीं जा सकता है? क्यों स्मिता दोषी दीदी, क्षायिक सम्यक दृष्टि मुनि महाराज बन सकता है कि नहीं बन सकता है? स्मिता दीदी, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। बोलो जल्दी। हा, संजनन कशाचं तीव्र उदय असतं ना, मग ते छाई कसं होईल? हम बहुत सिंपल सी चीज पूछ रहे हैं। संयोजन कषाय का तीव्र उदय तो हो सकता है, इसलिए तो प्रमत्त विरत वाले हैं। हा हा, और आणि छाई, तो है कि क्षायिक सम्यक दृष्टि जो है, हा छाईक सम्यक दृष्टी श्रेणी आरोहण करायच्या वेळेस, श्रेणी आरोहण तो आगे की बात हो, तो 7वें 8वें की बात कर रहे हो आप, हा तो हा, छठे वाले की बात कर रहे हैं। कोई है ताजा ताजा से अब चौथे गुणस्थान में केवली शुद्ध केवली भगवान के पाद मूल में क्षायिक दृष्टि बन गया मनुष्य, अब वहां पर उसके भाव हो गए दीक्षा लेने के, तो केवली भगवान से साक्षात दीक्षा ले ली, तो छठे गुणस्थान में जा सकता है कि नहीं जा सकता है? भाई सब लोग मानते कि नहीं मानते हो कि साइक सम्यक के साथ में जीव छठे गुणस्थान में जा सकता है? अरे हाया ना, बोलो तो सही, कहीं भी आपको नहीं पकड़ेंगे, अब सीधे सीधे बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्षायिक सम्यक दृष्टि छठे गुणस्थान में है, तो फिर वहां पर क्षायिक भाव क्यों नहीं बताए गए? तर अजून कशाचं उदय म्हणजे कर्म चारित्र उदय आहे ना अजून, हाँ, कशाय का उदय आहे ना अजून तिथं। कषाय का उदय है, कोई बात नहीं, किंतु क्षायिक सम्यक दृष्टि के क्षायिक भाव होंगे कि नहीं होंगे? सबसे पहले तो इसका उत्तर दो। छाई होंगे, पण अजून पूर्णपणे छाईक नाही ना, अजून ते दर्शन होणे कर्माचा क्षय करायचा है अजून। चौथे गुणस्थान में मान लो, चौथे गुणस्थान में श्रेणिक महाराज है, श्रेणिक महाराज ने क्षायिक सम्यक तो पाया, तो उनके क्षायिक भाव होंगे कि नहीं होंगे? भाव झाले, पण चारित्र अजून कुठे? यहां पर प्रश्न वही पूछा गया है, प्रमत्त विरत गुणस्थान का कौन सा भाव है? आप लोगों ने क्षायोपशमिक लिखा, उत्तर भी सही है बिल्कुल, यहाँ पर वो बात मिल गई, आपको मार्क मिल गए, वो छोड़ दो, अब हमने नई चर्चा को छेड़ा है। यहाँ पर हम समझना चाहते हैं कि आपने इसको कितना समझा है, इसके मूल को कितना समझा है, मैं ये देखना चाह रहा हूं आप लोगों को। प्रश्न समझ में आ गया? क्षायोपशमिक भाव छठे गुणस्थान का माना, पर उसमें क्षायोपशमिक जीव भी जाते कि नहीं जाते हैं? जाते हैं। उसमें क्षायिक जीव जाते कि नहीं जाते हैं? छठे गुणस्थान में जाते हैं। उसमें द्वितीयोपशम वाले जाते कि नहीं जाते हैं? अरे बोलो, जाते हैं छठे गुणस्थान में। तो अगर द्वितीयोपशम करने वाले के औपशमिक भाव होंगे कि नहीं होंगे? क्षायिक सम्यक दृष्टि छठे गुणस्थान में जाता है, दीक्षा धारण करता है, तो उसके क्षायिक भाव होंगे कि नहीं होंगे? ये दोनों के अगर क्षायिक और औपशमिक भाव होते हैं, तो भी छठे गुणस्थान को क्षायोपशमिक भाव क्यों माना, बाकी के दो भाव क्यों गलत माने? हाँ, ये प्रश्न है। प्रश्न समझ में आ गया? जो शाह दीदी बोलो, अनम्यूट किया है। धर्म अगर दोष लगता है, लेकिन सहायक समझता होता है भैया। नहीं देखो, अभी हम सीधे से चलमल अगाड़ की बात तो छोड़ दो, अभी तो हम ये पूछ रहे हैं कि भाई प्रमत्त विरत गुणस्थान में क्षायिक भाव
और औपशमिक भाव होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो क्यों नहीं कहा वहां पर? क्षायक शब्द को क्यों आपने हाँ बोल दिया और मार्क भी ले लिए? हाँ, ये प्रश्न है। स्मिता दीदी क्या कह रहा है चिंतन? मैं चिंतन जानना चाह रहा हूं आप लोगों का। स्मिता दीदी, संयोजन कशात मी डोक्यात घेतलं होतं, संयोजन कशात संयोजन कशात भैया? असं माझ्या देखो डोक्यात होतं. एक मिनट, संज्वलन कषाय कहाँ से है? पहले के 10वें गुणस्थान तक राहत आहे ना, थोडं तीव्र उदय. देखो, पहले गुणस्थान से लेकर के 10वें गुणस्थान तक संज्वलन कषाय है, हाँ या ना? हा, पण ते मंद होतं ना नंतर. अच्छा, देखो जीव गुणस्थान के भाव किसकी अपेक्षा से कहे जाते हैं? जीव के भाव। कर्म का क्षय करो तो क्षयिक भाव, कर्म का उपशम करो तो औपशमिक भाव, कर्म का क्षयोपशम करो तो क्षयोपशमिक भाव। तो क्षयिक सम्यक दृष्टि वहां पर क्षय करके गया कि नहीं गया? तय करके गया है। तो उसके क्षयिक भाव क्यों नहीं होंगे? द्वितीय उपशम वाला वहां जा रहा है तो उसके औपशमिक भाव क्यों नहीं होंगे? कुसुम दीदी कलकत्ता, प्रश्न क्लियर है? चलो अभी थोड़ा सा उत्तर ले लेते हैं। कर्म प्रकृतियां बची हुई है ना भैया, इसी कारण कर्म प्रकृति है उनकी अभी उपस्थित है ना वहाँ। कर्म प्रकृति तो पहले गुणस्थान से 13वें गुणस्थान तक है, 14वें गुणस्थान के अंतिम समय तक कर्म प्रकृतियां है। उसका संबंध मैं गुणस्थान के भाव को कैसे लगाऊं? मैं भाव की चर्चा कर रहा हूं। गुणस्थान किसका होता है? जीव का होता है। भाव किसके होते हैं? जीव के होते हैं। और जैसे भाव है वैसे वैसे जीव ऊपर के गुणस्थान में या फिर नीचे के गुणस्थान में जाएगा। अब इतना सारा तो मैंने बोल दिया। राजेश जी बोलिए। 1 से 4 गुण स्थान तक वो सम्यक दर्शन के हिसाब से मतलब और ऊपर चारित्र के हिसाब से गिना जाता है 5वें गुण स्थान से। तो बहुत चारित्र उनका सामयिक होता है। बहुत सुंदर बात सबके समझ में आ गई। मैं जितना भी क्षायक सम्यक दृष्टि कहूं, क्षायिक सम्यक दृष्टि दर्शन मोहनी कर्म के क्षय की अपेक्षा से क्षयिक कह रहा है। द्वितीयोपशम वो भी सम्यक्त्व है। द्वितीयोपशम भी सम्यक दर्शन की अपेक्षा से, दर्शन मोहनीय कर्म की अपेक्षा से हो गया। किंतु छठा गुणस्थान सम्यक्त्व की अपेक्षा बनता है या चारित्र की अपेक्षा बनता है? विजया पालिया दीदी किसकी अपेक्षा से बनता है? चारित्र की अपेक्षा से बनता है। अनम्यूट करो। हाँ, चारित्र की अपेक्षा ही। तो चारित्र की अपेक्षा बनेगा तो फिर चारित्र की अपेक्षा जीव के कौन से भाव बनेंगे? वो भाव जो है वो उस गुणस्थान का भाव माना जाएगा। दर्शन मोहनी कर्म की अपेक्षा से भले वहां पर क्षयिक भाव या औपशमिक भाव बन सकते हैं, किंतु ये गुणस्थान चारित्र मोहनीय कर्म की अपेक्षा से बनता है और वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्षयोपशमिक चारित्र ही होता है। छठे गुणस्थान में 7वें गुणस्थान तक, 5वां, छठा और 7वां, देश संयम हो या सकल संयम हो, चारित्र कौन सा है? क्षयोपशमिक चारित्र है। क्यों? क्योंकि क्षयिक चारित्र और औपशमिक चारित्र 8वें गुणस्थान और 8वें के ऊपर पाया जाएगा। है कि नहीं है? मतलब चारित्र की अपेक्षा गुणस्थान में क्षयिक भाव या औपशमिक भाव 8वें गुणस्थान के ऊपर माने जाएंगे, उसके नीचे नहीं। तो 5वें से 7वें गुणस्थान ये जो चारित्र की अपेक्षा से बनते हैं, ये गुणस्थान इस अपेक्षा से कथनचित क्षयोपशमिक कहे जाते हैं। क्लियर है? हाँ, इस चीज को याद रखना है। ये गोमटसार जीवकांड का बेस है, मूल है। नहीं तो लोग नहीं मानेंगे आपने गोमटसार जीवकांड पढ़ाई करके। ऊपर से आप बताओगे हमने 2 बरस पढ़ा, कोई मतलब नहीं होगा। बात समझ में आ गई? हाँ कुसुम दीदी कुछ कहना चाहते हैं आप? भैया एक बार फिर से क्लियर करवाना चाह रही हूँ। देखो, ये गुणस्थान की जो भाव बताए गए हैं, ये पहले से चौथा गुणस्थान दर्शन मोहनीय कर्म की अपेक्षा से माना है जी। 5वें से ऊपर चारित्र की अपेक्षा से माना है। चल रही है छठे गुणस्थान की, तो छठे गुणस्थान की चर्चा किसकी अपेक्षा से होगी? चारित्र की अपेक्षा से। अब छठे गुणस्थान में चारित्र कौन सा है? चारित्र है क्या वहां पर? क्षयिक चारित्र है क्या? क्षयिक चारित्र का अर्थ क्या होगा? कि
चारित्र मोहनीय कर्म की क्षपना करने के बाद में जो भाव होंगे, तो चारित्र मोहनीय कर्म की क्षपना कब होगी? 12वें गुण स्थान में 10वें के अंत में क्षपना हो जाएगी। मतलब जब कोई भी जीव जो वीतरागी होगा तब जाकर के उसके क्षायिक चारित्र की प्राप्ति होगी, हाँ या ना? जब जीव 11वें गुण स्थान में जाएगा तब उसे औपशमिक चारित्र की प्राप्ति होगी, तब उसने चारित्र का उपशम किया। मतलब उपशम चारित्र कहां पर पाया जाएगा? औपशमिक चारित्र की अपेक्षा औपशमिक भाव कहां पर पाए जाएंगे? मुक्तता से उपशम श्रेणी की अपेक्षा से पाए जाएंगे। और क्षायिक के भाव कहां पर पाए जाएंगे? क्षपक श्रेणी की अपेक्षा से पाए जाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? पहला मैंने जो कहा 12वां गुणस्थान और 11वां गुणस्थान, ये संपूर्ण क्षय और संपूर्ण उपशम की अपेक्षा से कहा। 8वां 9वां 10वां गुणस्थान, वहां पर मैं क्षायिक चारित्र या औपशमिक चारित्र किसकी अपेक्षा से कह रहा हूं? जिन जिन कर्म प्रकृतियों उनका क्षय और जिन जिन कर्म प्रकृतियों का उपशम अपनी अपनी श्रेणी की अपेक्षा से होगा, उसकी अपेक्षा से। 9वें गुणस्थान में जो जीव क्षपक श्रेणी चल रहा है, वो वेद का समूल नाश किया कि नहीं किया उसने? तो उस वेद की प्रकृति की अपेक्षा उसके क्षायिक भाव बनेंगे कि नहीं बनेंगे? चारित्र की प्रकृति है कि नहीं है? मतलब ये सारी चर्चा या तो क्षायिक चारित्र की हो या फिर औपशमिक चारित्र की हो, ये श्रेणी और श्रेणी के ऊपर के गुणस्थानों में होगी, उसके नीचे के गुणस्थान में नहीं होगी। तो फिर नीचे के गुणस्थान में चारित्र है कि नहीं है? हाँ है, 5वें से 7वें तक चारित्र है। तो फिर वो कौन सा चारित्र होगा? वो क्षायोपशमिक चारित्र होगा। ठीक है, क्लियर है? और जो क्षायिक सम्यक्त्व की और द्वितीयोपशम सम्यक्त्व की, ये तो दर्शन मोहनीय कर्म की प्रकृति का क्षय किया है या उपशम किया है। तो दर्शन मोहनी की अपेक्षा जीव के वहां पर क्षायिक और औपशमिक भाव होंगे, किंतु ये गुणस्थान चूंकि चारित्र मोहनी की अपेक्षा से वर्णन में आता है, वो यहां पर लागू नहीं होगा। आप निषेध नहीं कर सकते हैं, आप निषेध नहीं कर सकते हैं, कथनचित की अपेक्षा से दोनों भी ठीक है, किंतु यहां पर प्रधानता से वर्णन जो है वो किसका माना जाएगा? वो चारित्र की अपेक्षा होने की वजह से वहां पर क्षायोपशमिक चारित्र माना जाएगा। क्लियर है सब लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। हैंड रेज निकाल लीजिए जिनका हो गया है वो। सम्यक्त प्रकृति के अनुभाग में कौन से स्पर्धक नहीं होते? कौन से स्पर्धक नहीं होते हैं? जलतरण वाले नहीं होते हैं, रनिंग वाले नहीं होते हैं, धनुर्धर वाले नहीं होते हैं। हाँ अंजलि दीदी हमारी स्पोर्ट्स वुमन कहा गई? क्यों दीदी, कौन से वाले नहीं होते स्पर्धक? अंजलि शाह दीदी, नागपुर। अस्थि रूप नहीं होते, अस्थि शक्ति रूप स्पर्धक नहीं होते। क्यों स्पर्धक नहीं होते? क्यों नहीं होते? क्योंकि वो ऊपर के काय म्हणायचं आपण त्याला, वरती शैलरूप आणि अच्छा, वो मैं बता दिया आपने। ऊपर के, मैं वो ऊपर देख रहा था, ऊपर की मंजिल पे जो रहते हैं उनकी तरफ मैं देख रहा था, वहां कौन से स्पर्धक रहते हैं? हमारे ऊपर के बाले में कोई स्पर्धक नहीं रहता। नाही, खाली 4 रूप असतात, त्याच्यामध्ये सर्वात खाली लता रूप, मग दारू रूप, अस्थि रूप आणि शैलरूप। हीन खाली लता रूप आणि उत्कृष्ट, ये शब्द लगा रहा हमेशा, हीन और उत्कृष्ट। अनुभाग की अपेक्षा उत्कृष्ट वाले जो है, सर्वघाती वाले सबसे ऊपर, सर्वघाती कौन से ऊपर होंगे? रहते हैं, वो शैल रूप हो गए, वो शैल रूप होंगे। उसके नीचे दारू रूप और सबसे नीचे लता रूप। लता रूप। तो ये सम्यक्त प्रकृति कौन सी है? देशघाती है कि सर्वघाती है? देशघाती है। और देशघाती प्रकृति कहाँ रूप स्पर्धक होते हैं? लता रूप में होते हैं, और दारू रूप के सबसे जघन्य रूप। हाँ, मतलब दारू रूप या फिर दारू रूप हो सकते हैं या तो लता रूप हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। क्योंकि दारू रूप में कौन से होंगे? उत्कृष्ट देशघाती होंगे, उत्कृष्ट देशघाती होंगे, और जघन्य देशघाती लता में होंगे। तो यहाँ पर पूछा है सम्यक्त प्रकृति के अनुभाग में कौन से स्पर्धक नहीं होते? तो होते हैं, उनको छोड़ दो। दारू और लता रूप होते हैं, और इससे कौन से होते हैं? अस्थि और शैल रूप नहीं होते। यहाँ पर उसमें से कौन सा विकल्प आएगा? अस्थि शक्ति रूप स्पर्धक नहीं होते। उपरोक्त दोनों होते, ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि दारू रूप तो होते हैं। क्लियर है सबको ये प्रश्न का उत्तर? सुभद्रा दीदी
सुभद्रा दीदी, चौका लगाना बड़ा आसान है ना, पड़गान करके आचार्य श्री को ही अपने चौके में लाना बड़ा आसान। तो ये बात भी हमें समझनी चाहिए। अनुमोदना है आपकी, बड़े बड़े आचार्य श्री को आपने आहार दिया है संघों को, किंतु ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? एक मिनट अनम्यूट कर रहा हूं मैं आपको। वंदना भैया जी, हाँ दीदी वंदना बोलिए। पढ़ा है ना पहले अस्थि रूप शैल रूप। बहुत बढ़िया, समझ में आ गई तो बात, बस इतना सा प्रश्न था हमारा। हाँ आ गई। चलिए डॉक्टर महीना दीदी बोलिए। नहीं, मुझे तो ये इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि दारू का जो ना ऊपर का भाग तो वो उसमें भी थोड़ा बहुत तो सर्वघाती का आता है ना पोर्शन। दारू का जितना भाग है उसका अनंत बहुभाग जो है, अनंत बहुभाग जो सर्वघाती के लिए है, और अनंत भाग जो है वो उत्कृष्ट देशघाती के लिए है। तो सम्यक्त प्रकृति में उत्कृष्ट देशघाती, मध्यम देशघाती और जघन्य देशघाती तीनों रूप हो सकते हैं उसके। तो इसीलिए दारू रूप में भी हो सकते हैं और लता रूप में भी हो सकते हैं। हाँ, पर इसमें लिखा हुआ था ना शक्ति रूप स्पर्धक, अब शक्ति रूप स्पर्धक तो उसके होते हैं। अरे शक्ति तो का क्वेश्चन ही शक्ति समझ की में नहीं अपेक्षा से तो वर्णन है। आप शैल कहो या लता कहो, ये किसकी अपेक्षा से वर्णन है? अनुभाग की अपेक्षा, और आया। अनुभाग अनुभाग की वजह से शक्ति, बल देने की शक्ति। ये दो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया मेरे को। शक्ति रूप का अर्थ यहाँ पर ताकतवर नहीं कहना, शक्ति रूप का अर्थ ये होता है अनुभाग की अपेक्षा से, ये इसका अर्थ होता है शक्ति। हाँ, अनुभाग की वजह से तो होता ही है, परंतु दारू के अंदर दोनों आते हैं ना, सर्वघाती भी आते हैं, देशघाती भी आते हैं। तो कोई बात नहीं, हमने प्रश्न किसके बारे में पूछा है? सम्यक्त प्रकृति। आपने देशघाती के बारे में पूछा है, सम्यक तो प्रकृति देशघाती है। तो सम्यक्त प्रकृति कहाँ कहाँ होती है और कहाँ कहाँ नहीं होती है? कहाँ कहाँ नहीं होती है, ये प्रश्न है। शक्ति रूप, अरे शक्ति मतलब अनुभाग, शक्ति का अर्थ होता है अनुभाग, ठीक है ना। चलिए, इनमें से किसके साथ मरण नहीं होता? अब ये तो फिर भी 68.5, 68.5% ही लोगों ने इसका उत्तर सही दिया। अगर 99% आता तो भी मुझे दुख होता, क्योंकि उतनी बार मैंने इसको आप लोगों को रटाया है कि प्रथमोपशम के साथ मरण नहीं होता, प्रथमोपशम के साथ मरण नहीं होता, तो भी 31.5% लोगों ने गलती कर ही दी। किसी ने लिखा द्वितीयोपशम सम्यक्त के साथ मरण नहीं होता, किसी ने लिखा क्षयिक सम्यक्त के साथ मरण नहीं होता। अगर क्षयिक सम्यक्त के साथ मरण नहीं होता तो श्रेणिक महाराज कहा जाते, चले जाते हो। चलो, अगर द्वितीयोपशम के साथ में अगर मरण नहीं होता तो 3 भव पूर्व आदिनाथ भगवान का जीव सर्वार सिद्धि कैसे जाता? अगला प्रश्न, भक्त कथा में किसका वर्णन होता है? इतना अच्छा प्रश्न तो पूछा था, है ना। जिनेंद्र भगवान के भक्त की कथा होती है क्या? उदय के भक्त की कथा होती है क्या? इसको छोड़ करके आपने उत्तर लिखा भोजन पान संबंधी कथा है, और सही आ गया। 86.7% लोगों ने सही उत्तर दे दिया। भक्त कथा का अर्थ होता है भोजन पान संबंधी कथा, ठीक है। चलो, ये तो अच्छी बात है कि ये समझ में आ गई बात। आगे है, प्रमाद की उत्पत्ति किस कारण से होती है? प्रमाद की उत्पत्ति किस कारण से होती है? जितने जितने लोगों ने क्षयोपशमिक चारित्र का या प्रमत्त विरत गुणस्थान का जो चार्ट है वो अच्छी तरीके से देखा था, उनको इस प्रश्न का उत्तर आराम से आएगा। क्योंकि उदयाभावी क्षय किसका होता है, सद अवस्था रूप उपशम किसका होता है, जिसकी वजह से सकल संयम प्रकट होता है, किंतु देशघाती स्पर्धकों का उदय होने की वजह से उसमें प्रमाद की उत्पत्ति होती है। और वो कौन है? चल मल अगार दोष की, जो अगार दोष वो है या संज्वलन कषाय और नो कषाय के तीव्र उदय से है। तो चल मल अगार की बात किसकी अपेक्षा से आएगी? अरे वो तो दर्शन मोहनी की अपेक्षा से, दर्शन मोहनी की अपेक्षा, है ना। यहाँ पर बात चल रही है प्रमत्त विरत गुणस्थान प्रमाद, प्रमाद की उत्पत्ति की अपेक्षा यहाँ पर वर्णन चल रहा है। तो मुख्यतः से वो संज्वलन कषाय और नो कषाय के तीव्र उदय से होता है, चलमल अगार दोष की उत्पत्ति से नहीं, और समिति गुप्ति में अतिचार लगने से भी नहीं, ठीक है। प्रमाद तो होता है। इस प्रश्न को और भी थोड़ा सा
और ज्यादा क्या कह सकते हैं, निर्दोष किया जा सकता है कि प्रमत्त वृत्त गुण स्थान में प्रमाद की उत्पत्ति किस कारण होती है। अगर नहीं लिखेंगे तो भी अर्थ वही है, विकल्प की अपेक्षा से देखा जाए तो अर्थ वही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृतकृत वेदक काल के प्रथम भाग में अगर मरण हो तो किसका होता है? क्या है ना, कृतकृत वेदक काल जो है, जैसे सासादन गुणस्थान के भी भाग करके उसमें मरण हो जाए तो जीव कहां कहां जाता है इसका वर्णन आया है, वैसे ही कृतकृत वेदक काल में भी अलग अलग समयों में कृतकृत वेदक होने के बाद पहले भाग में या दूसरे भाग में या तीसरे भाग में या चौथे भाग में मरण हो जाए तो जीव कहां चला जाता है, इसकी अपेक्षा से वर्णन था। इसका सही उत्तर है देव आयु जिसने बांधी हो, जो देव आयु का बद्धायुष्क है और जिसकी कृतकृत वेदक अवस्था में ही आयु पूर्ण हो जाती है, वो देव आयु में चला जाता है, देवगति में चला जाता है। तो ये उत्तर सही है। ठीक है, ये सिद्धांत की बात है, इसके ऊपर ऐसा कोई तर्क वगैरह की बात यहाँ पर नहीं है। विजय लक्ष्मी दीदी आपने हैंड रेस किया है। मुझे एक्चुअली कृतकृत वेदक बोले तो वो सम्यक प्राप्त करते हैं तक जो विसंयोजना करण वो होते हैं तभी उसका मरण होता है, तभी का वो कृतकृत वेदक ना। उसी की चर्चा है, उसी की चर्चा है। हाँ, तो फिर वो समझो हमने ऐसा सुना था कि उसकी मतलब वो आधा हो गया उसका प्रोसेस, तो नेक्स्ट वो नर्क में भी पैदा हो सकता है, तिर्यंश में भी है, सॉरी वो चारों गति में जा सकता है कि हाँ। भाग में कौन से भाग में मरण करे तो कहाँ जाता है, इसकी चर्चा भी तो करी थी। नहीं, मुझे लगा उस प्रोसेस में मरण करने के बाद कौन से इसमें जाता है, ऐसा मुझे लगा क्वेश्चन का आंसर। चारों गति में जा सकता है। अभी मैं हाँ, चारों गति में जा सकता है, तो मैं इसे एक मिनट आपके माध्यम से सभी लोग फिर से उस चार्ट को देख पाएंगे। देखो, अनिवृत्तिकरण होने के बाद अब कृतकृत वेदक वाला जो ऊपर का जो भाग है उस भाग में देखो, जहां पर लिखा है इस भाग में मरण संभव है, मतलब यहाँ पर आयु पूर्ण हो सकती है ना। और इस पीडीएफ में नीचे देखिए क्या लिखा है, इस अंतर्मूर्त के प्रथम भाग में देवायु बद्धायुष्क, मतलब ये अनिवृत्तिकरण हो गया। और इसके अब जो बचा हुआ जो समय कृतकृत वेदक का जो समय है उसके आप 4 भाग कर लो। अच्छा, ये कृतकृत वेदक का जितना भाग है उसके ये जो बचा हुआ है ये है ना इतना पूरा, यहाँ मरण है, इसके 4 भाग कर लो। तो इसका पहला भाग जो है, और ये भाग कितना कृतकृत वेदक का, ये अंतर्मुहूर्त है, और इस अंतर्मुहूर्त 4 भाग कर लो। तो उसके पहले भाग में मरण किसका होता है, जिसने, अगर आयु किसकी पूर्ण होती है, जिसने देव की आयु बांधी है उसकी। दूसरे भाग में किसकी पूर्ण होती है, जिसने देव की या मनुष्य की बांधी है उसकी वहां पर हो सकती है। तीसरे भाग में देव मनुष्य तिर्यंश इनमें से कोई भी आयु बांधी है तो वहां पूर्ण होगी, और चारों में से कोई भी आयु बांधी है तो वो अंतिम भाग में उसका मरण होगा। इसका अर्थ क्या है कि देव की आयु बांधने वाला जीव इस कृतकृत वेदक में कहीं पर भी मरण को प्राप्त हो सकता है। पहले मतलब जो कृतकृत वेदक का आखिरी जो समय रहता है उसमें उस अंतर्मुहूर्त में 4 समय रहते हैं उसमें, ऐसा 5 तो वो पता नहीं था। इसके 4 भाग कर लो। अच्छा, हाँ, पहले भाग में देव आयु देव गति में अंतर्मुहूर्त तो असंख्यात है, तो असंख्यात के 4 भाग कर लो, और एक भाग भी असंख्यात 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 समयों का आएगा। समझ में आया। अभी उसके वो मेरे को मालूम नहीं था 4 समय रहते, मेरे को एक ही मालूम था कि चारों गति में जाते हैं। इसका मतलब देव वाला जो है वो कहीं भी मरण कर सकता है, मनुष्य वाला जो है वो दूसरे तीसरे चौथे में कर सकता है, तिर्यंश वाला तीसरे या चौथे में कर सकता है, किंतु नरक वाला जो जीव है वो चौथे भाग में ही मरण करेगा, उसके पहले नहीं करेगा। इसका अर्थ क्या हो गया कि जिसने नरक की आयु बांधी है और जिसकी आयु खत्म होने वाली है और वो क्षयिक सम्यक्त को प्राप्त करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है, तो उसको कृतकृत वेदक के चौथे भाग तक जाने की उतनी आयु होगी, तभी वो जीव क्षयिक सम्यक्त की प्रतिष्ठापन कर सकता है, शुरुआत कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। नहीं, पर चौथे समय में खाली नरक में ही जाएगा क्या, फिर तिर्यंश में भी जाएगा, मनुष्य में भी जाएगा? नहीं जा सकता है ना, कहीं देखो चौथे भाग में तो कहीं भी जा सकता है। हाँ, से देखेंगे तो नरक वाले का जीव पहले 3 भाग में उसका मरण नहीं है, सिर्फ आखिरी नहीं है। अर्थ क्या हो गया कि जो नरक बद्धायुष्क है और जिसको क्षयिक सम्यक्त तो पाना है, तो ऐसे जीव को कम से कम कितनी आयु चाहिए,
तो कृतकृत वेदक के चौथे भाग में पहुंचने की इतनी आयु तो कम से कम चाहिए। अगर उतनी नहीं है तो वो प्रस्थापना नहीं कर सकता, शुरुआत ही नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए। मतलब ऐसा दूसरे समय में मतलब सब लिख सकते हैं, देव, मनुष्य और तिर्यंश ऐसा लिख सकते। दूसरे में देव और मनुष्य, तीसरे में देव, हाँ, तिर्यंश ऐसा समझ। ठीक है। चलिए, हो सकता है कि ये विषय अभी बहुत सारे लोगों को और भी क्लियर हुआ होगा। हाँ कुसुम दीदी, आप कुछ कह रहे हैं क्या? कुसुम जैन दीदी, अनम्यूट किया दीदी। भैया एक चार्ट और बताया था आपने, उसमें सब लिखा था देवायु, मनुष्य, त्रियंश, वो आप 6-7 भाग करे थे आप। वो आपको सासादन वाला तो याद नहीं आ रहा है? हो सकता है वो सासादन वाला हो। हो सकता नहीं, सासादन वाला ही था वो। ठीक है ना, सासादन वाला ही होगा वो, सासादन वाले में भी इसी प्रकार से हमने किया था, अलग अलग का। हाँ हाँ। ठीक है, प्रथम में देवायु का बंद वाला, वहां पे दूसरे अलग में अलग, वहां देव अलग, मनुष्य का। हाँ वहां पर अलग है। वहां पर क्योंकि समय ही ज्यादा से ज्यादा कितना है उसका, एक समय से लेकर के 6 अवधि तक का ही काल है वहां पर। हाँ हाँ हाँ। तो इसीलिए वो अलग। अभी जो बात चल रही है सबको क्लियर है? डॉक्टर शैला दीदी क्लियर है ये? चलिए, तो तुलनात्मक अगर अल्प बहुत्व से देखा जाए तो चारों गति के बद्धायुष्क अगर है, जो क्षयिक सम्यक तो प्राप्त कर रहे हो, जिनकी आयु खत्म होने के चांसेस है, उसमें से तुलनात्मक रीत्या देव बद्धायुष्क जो है उसके पास कम समय है तो भी चलेगा। उससे ज्यादा मनुष्य वाला है, उससे ज्यादा तिर्यंश वाला है, और उससे ज्यादा नरक वाले के पास उतनी आयु चाहिए, तभी वो प्रस्थापना कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। सम्यक दर्शन को सदोष बनाने वाली कर्म प्रकृति का नाम सम्यक्त्व कैसे हो सकता है? स्क्रीन आपको दिख रही है सबको? हाँ, सम्यक दर्शन को सदोष, सम्यक प्रकृति सम्यक्त्व में लांछन लगाती कि नहीं लगाती है, दोष लगाती कि नहीं लगाती है? तो ऐसी कर्म प्रकृति जो सम्यक्त्व में लांछन लगाती है, दोष लगाती है, फिर भी उसको नाम सम्यक्त्व दे दिया। ऐसा क्यों? उसका कारण क्या है? तो आज यहां पर 3 विकल्प दिए गए थे। सम्यक दर्शन गुण को अंशतः मलिन करने की वजह से, सम्यक दर्शन के सहचरित उदय होने की वजह से, अर्थ होता है सम्यक दर्शन और सम्यक प्रकृति दोनों एक साथ उदय में रहती है, और दोनों उपरोक्त दोनों ये कारण हो सकते हैं। तो नहीं, इसका मूल कारण क्या बताया गया है कि सम्यक तो नाम क्यों दिया है? क्योंकि ये सम्यक, ये जो कर्म प्रकृति है, ये सम्यक दर्शन के साथ में उपस्थित होती है। ये सम्यक दर्शन के साथ में उपस्थित होती है, इसलिए इसको नाम सम्यक तो दिया गया है। ठीक है, मलिन करने की अपेक्षा से इसको सम्यक तो नहीं कहा है, इसको सम्यक दर्शन के साथ में उपस्थित होती है। शैला दीदी, अभी भी आपका समाधान नहीं हुआ है तो आपको हम यहां पर अनम्यूट कर देते हैं। बोलो, अनम्यूट अनम्यूट करना। वंदना भैया जी, मुझे ये समझ, मैंने ये सोचा कि चलमल दोष वहां पर लगते, इसके कारण भी मतलब दोनों उपरोक्त ऐसा लिखा था मैंने। देखो, ये तो स्वरूप है उसका कि उसमें चलमल अगार नाम के दोष रहते हैं, उसकी वजह से लगते हैं। बट क्या दोष लगते हैं इसलिए उसको सम्यक्त्व कहा है? प्रश्न ये कि भैया सम्यक्त्व क्यों कहा है? आप मलिन तो कर रहे हो सम्यक्त्व को, और फिर भी आपको सम्यक्त्व कहा जा रहा है, तो ऐसा क्यों? तो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि ये सम्यक दर्शन के साथ चलते हैं। देखो, अभी लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीट मिली है ना? और बाकी उनकी सहचारी पार्टियां है, टीडीपी है और लोक जन, बहुत सारे हैं जो भी है उनके हैं। अब सत्ताधारी किसको कह रहे हैं? बीजेपी को सत्ताधारी कह रहे हैं क्या? नहीं। तो जनता दल जो है नीतीश कुमार जी का,
या टीडीपी जो है उनको भी सत्ताधारी कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? क्यों सत्ताधारी कह रहे हैं? क्योंकि वो सत्ताधारी बीजेपी के सहचरित है, उनके साथ में वहां पर है, इसलिए उनको सत्ताधारी कह रहे हैं। पर क्या उनको बीजेपी कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, उनको सत्ताधारी कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी जो ज्यादा मेजॉरिटी से आई है उनके सहचरित है। वैसे ही ये कर्म प्रकृति सम्यक दर्शन के साथ में उपस्थित रहती है, इसलिए सम्यक दर्शन का ही नाम उसको दे दिया गया, सम्यक तो नाम उसको दे दिया गया। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न, अप्रत्याख्यानावरण का अर्थ क्या होता है? जो त्याग ना होने दे, जो किंचित भी त्याग ना होने दे, और जो सम्यक्त्व ना होने दे। अब यहां पर अप्रत्याख्यानावरण में से प्रत्याख्यान शब्द का अर्थ होता है त्याग या संयम, और अ शब्द का अर्थ क्या होता है? ईशत, किंचित, थोड़ा भी। इसीलिए अप्रत्याख्यान का अर्थ हो गया जो थोड़ा भी संयम नहीं होने दे, मतलब देश संयम। थोड़ा संयम किसे कहते हैं? छोटा संयम किसे कहते हैं? देश संयम को कहते हैं। जो देश संयम भी ना होने दे वो अप्रत्याख्यानावरण, ये इसका अर्थ है। क्लियर हो गया? क्योंकि बहुत सारे लोगों को अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण में कंफ्यूजन होता है। तो प्रत्याख्यानावरण मतलब बड़ा त्याग, सकल संयम नहीं होने दे, और अप्रत्याख्यानावरण मतलब मतलब छोटा, जो देश संयम नहीं होने दे। अगला प्रश्न, प्रमत्त विरत गुणस्थानवर्ती संयम किस पर्याय की अपेक्षा होता है? भाव संयम की अपेक्षा से है या द्रव्य संयम की अपेक्षा से है? आचार्य भगवत कहते हैं भाव संयम की अपेक्षा से है। गुणस्थान में मुख्यता से भाव प्ररूपना की गई है, तो जो प्रमत्त विरत गुणस्थान को प्राप्त करते हैं उनके भाव संयम होता है, ये यहां पर कह रहे हैं। क्योंकि द्रव्य संयम तो मिथ्यात्व के साथ भी हो सकता है, जिसे द्रव्य लिंगी कहते हैं पहले गुणस्थान में। ये भाव संयम छठे गुणस्थान के साथ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी पर्याय से निकल करके जीव वेदक सम्यक दृष्टि बन सकता है? मतलब इनमें तीन विकल्पों में से ऐसी कौन सी पर्याय है जहां से सीधा जीव वेदक सम्यक दृष्टि हो सकता है? साधी मिथ्या दृष्टि वेदक सम्यक दृष्टि बन सकता है क्या? औपशमिक सम्यक दृष्टि वेदक सम्यक दृष्टि बन सकता है क्या? हाँ, पहले का भी उत्तर हाँ, दूसरे का भी उत्तर हाँ। क्योंकि पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में सम्यक तो प्रकृति उदय में आ जाए और चौथे गुणस्थान में चला जाएगा, वेदक सम्यक दृष्टि बनेगा। औपशमिक सम्यक तो में पहले से चौथे गुणस्थान में है, वहां से सम्यक तो प्रकृति का उदय आ जाए तो भी वो वेदक सम्यक तो में रह सकता है। मतलब दोनों भी उत्तर विकल्प सही होने की वजह से तीसरा विकल्प जो उपरोक्त दोनों दिया था वो सही हो जाएगा। तो ये यहाँ पर उत्तर का अर्थ है। ठीक है, एक हाथ ऊपर है। हाँ विजय लक्ष्मी दीदी बोलिए। नहीं, ये मुझे अभी साधी मिथ्या दृष्टि रहता है तो उसको ना मतलब शायक श्रमिक सम्यक पाने के लिए पहले तो प्रथमोपशम करना पड़ता है ना, तो उसको डायरेक्ट आप और हम लोग अभी क्या है? सम्यक शायक दृष्टि श्रमिक सम्यक, है, सम्यक प्रकृति हमारे पास है। मान लो किसी कारण से प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, हम लोग मिथ्यात्व पे चले जाए अंतर्मुहूर्त के लिए, अंतर्मुहूर्त के लिए हम लोग मिथ्यात्व पे चले गए तो साधी मिथ्या दृष्टि होगी कि नहीं होंगे? हाँ, जिसको पहले बार प्रथम उपशम होता है उसको साधी मिथ्या दृष्टि बोलते हैं ना, जिनका पहले हो गया उपशम। उसके बाद में कितनी बार भी अगर जीव मिथ्यात्व में जाए वो साधी मिथ्या दृष्टि, तो हम साधी मिथ्या दृष्टि बन जाएंगे, और जैसे ही सम्यक प्रकृति का उदय आ जाएगा तो सीधे क्षायक क्षमिक हो जाएंगे। कोई प्रथमोपशम की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रथमोपशम तो पल्ल के असंख्यातवे भाग प्रमाण समय बीतने के बाद फिर से प्रथमोपशम होगा। तो पर साधी मिथ्या दृष्टि को भी होएगा ना, मतलब समझो पल्ले के असंख्य के बाद एक साधी मिथ्या दृष्टि है। ना कौन कह रहा है? ना कौन कह रहा है? वही तो यहाँ पर बात है। यहाँ पर तो फिर अच्छा मतलब असंख्यात तो फिर दोनों आंसर आते खरे तो हो सकते हैं, उपशम से भी जा सकता है और मिथ्या तो भी जा सकता है। मतलब बाद में बहुत काल बीत के बाद फिर वो उपशम कर फिर वो ये हो जाता है। उपशम करने के लिए उसका वेदक काल जो है, वो वेदक काल उद्वेलना काल जो है उसका पूरा होना चाहिए। चलिए, चतुर्थ गुणस्थान की असंयतता का कारण कौन है?
चतुर्थ गुण स्थान वाले को अविरत सम्यक दृष्टि कहा है, तो उसकी अविरतता अर्थात उसकी असंयमी पने का कारण कौन है? क्यों रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर पा रहा है? क्यों आलू प्याज का त्याग नहीं कर पा रहा है? क्यों अनुव्रत को धारण नहीं कर पा रहा है? चौथा गुण स्थानवर्ती व्यवहार के कारण तो बहुत सारे बता दिए, किंतु कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से क्या उत्तर है? तो आचार्य लोगों ने यहाँ पर 3 आपको विकल्प दिए गए थे। चल बल अगाड़ की सदोषता, उसकी वजह से वो नहीं कर पाता है। यह द्वितीय कषाय चतुष्क का उदय। द्वितीय कषाय चतुष्क मतलब कौन सा है? पहला अनंतानुबंधी, दूसरा अप्रत्याख्यानावरण। तो अप्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय, और तीसरा है अंतिम 3 कषाय चतुष्क का उदय। नहीं, उत्तर है द्वितीय कषाय अप्रत्याख्यानावरण का उसका उदय रहता है। जब तक अप्रत्याख्यानावरण का बंदोबस्त नहीं करेगा तब तक चौथे गुणस्थानवर्ती अनुव्रत को धारण नहीं करेगा। तो जितने जितने हमारे स्वाध्यायियों ने अब तक अनुव्रत धारण नहीं किए हैं, उनका शत्रु कौन है? मेरी तरफ उंगली मत दिखाना। उनका शत्रु कौन है? अप्रत्याख्यानावरण कर्म। किसका? आपने ही बांधा हुआ, आपका अपना, अपने ही आत्मा में लगा हुआ। टटोल करके देखना, अप्रत्याख्यानावरण लगा हुआ है, वही आपको अनुव्रत लेने नहीं दे रहा है। अब तो आपको मैंने दुश्मन का भी नाम बता दिया, ठीक है ना? अब पकड़ लो और उसका बंदोबस्त करके जल्द से जल्द 5वें गुणस्थान में आ जाओ। तो इस प्रकार से ये कल के जितने भी हमारे प्रश्न थे, उनके प्रश्नों की चर्चा यहाँ पर पूर्ण होती है। आशा करता हूं कि सबको उसके जो प्रश्न और उत्तर है वो समझ में आए हो। ठीक है, चलिए आज के स्वाध्याय को यहीं पर संपन्न करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।